ओके सर। सेम लूप लगेगा, करो कोशिश करो। गुड, थैंक यू सर। तो माय डियर आवाज नहीं अभी बच्चा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ आगे पढ़ाई शुरू करें। आज फिर छोटा सा टॉपिक करवा देते हैं। कोरो तो करवाना ठीक नहीं, कोरो तो पूरा पौना घंटे का काम है, पासिंग ऑब्जेक्ट, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। डीएमए आज रहने दें यार, आज बोलो रहने दें, माहौल नहीं है आज। चलो यार आज मजा नहीं है, ऐसे 15 मिनट में कोई मजा नहीं आएगा। सर आपकी मर्जी है सर। तो कल से टाइम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, 10 मिनट लेट कर रहे हैं क्लास। हाँ 17:30 क्लोज। 10 मिनट का मतलब बस वही 7:30 ही होगा। ठीक है, कल ही सर कर लेंगे। चलो यार पढ़ा देता हूँ, मन नहीं कर रहा है क्लास छोड़ने का। ओके सर। नहीं नहीं चलो कोई नहीं, ऐसे गुस्से दिल छोटा मत करो। सुनो, तो और कोई छोटा सा टॉपिक पासिंग कंटिन्यू। चलो डायनामिक। सर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा रहे हो? हाँ जी, ओके सर। पीछे आप हॉस्टल में हो ना? यस सर, हॉस्टल में सर। यार उनको कह दो यार, पढ़ लेने दो यार। 80% वाली कैटेगरी लगती है पीछे। नो नो सर। उनको समझाओ फिर। सुनो, देखो बहुत ध्यान से सुनना है। डाटा स्ट्रक्चर में हमने डीएमए ही यूज करना है और पहले दिन से शुरू करना है। जावा में भी सेम डीएमए ही चलना है और पहले दिन से चलना है और सारा चलता ही रहना है। ठीक, और आपसे अच्छा ये टॉपिक किसी का हो नहीं सकता, चैलेंज है। ठीक, तो अब तक जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, याद करो ऐसे डिक्लेयर करते थे और मेमोरी में 4 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती, जिसका साइज है, जिसके अंदर वैल्यू है 5 और इसने मेमोरी ऑक्यूपाई की 4 बाइट्स। ठीक, फिर इस प्रोग्राम में जितना आई को आपने यूज करना था किया, आउटपुट आ गई 5। जितना यूज करना था किया। समझ लो आपने एक कोई 4 लाख रुपए की एक बाइक खरीद ली और उसको जितना चलाना था चलाया, फिर आपका मन किया कि नहीं अब नया मॉडल आ गया वो खरीदना है, आपने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फ्लोट विद सम डिफरेंट वैल्यू, बिकॉज आपकी इंटीजर की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, अब आपको फ्लोट चाहिए। तो मेमोरी में एक लोकेशन और बन गई 4 बाइट्स की, तो 4 बाइट्स यहां यूज हो गई हैं और 4 बाइट्स यहां यूज हो गए हैं, तो टोटल कंजप्शन कितनी हो गई? 8 बाइट्स। बट आपको पता है आप इसके बाद सिर्फ और सिर्फ यही बाइक चलाने वाले, एफ वाली फ्लोट वाली, और आपने कुछ चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना ये वाला। कोई आपके माइंड में कुछ आ रहा हो, एंड आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वेस्टेज हो रही? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो 4 लाख रुपए इस बाइक पे लगाए थे वो तो बेकार हो गए यहां के बाद, और आपने 4 लाख रुपए और खर्च कर दिए, टोटल खर्च कितना हो गया? 8 लाख। आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा नई बाइक खरीदने से पहले रेफरेंसिंग पुरानी पुरानी रेफरेंस बाइक
हाँ बेच दो। आपको माइंड में आना चाहिए कि सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जब मुझे पता चल गया आई की जरूरत नहीं है, मैं आई से मेमोरी क्या करवा लूं, फ्री। इसको नॉन टेक्निकली बोलेंगे बेच दो। किसको? आई वाली बाई को। जब बेच दिया तो आपकी 4 बाइट्स की कंजप्शन कितने में रह गई? 0 बाइट्स। तो आपका खर्च कितना हुआ? 0। क्यों? 4 लाख तुम्हारी जेब में वापस आ गए। तो जब आपने नई बाइक खरीदनी है तो सेम जो 4 लाख रुपए मिले थे आप वही यूज कर लोगे। तो टोटल 4 लाख में आपने 8 लाख के शौक पूरे कर लिए। अब बताओ बेच दो वाला कॉन्सेप्ट ठीक है या विदाउट बेच दो ठीक है? बेच दो। लाख में 8 लाख का शौक पूरा करना ठीक है कि 8 लाख लगा के 8? तो अगर आपको इस तरीके से समझदारी से पैसा और मेमोरी यूज करने हैं तो आप जो ट्रेडिशनल मेमोरी एलोकेशन मॉडल है, जो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मॉडल है, जिसमें एक बार अगर आप आई को मेमोरी दे दो तो ये छोड़ता नहीं। अब भाई साहब ये फ्री कर दो मेमोरी, तो ऐसे कैसे फ्री कर दो? सर आपको किराए पे दी थी, तो किराए पे दी होगी, मेरी होगी, अब तो ये शॉप अब नहीं मैं छोड़ूंगा, कब्जा हो गया। तो पुराना सिस्टम था, जब लोग पहले दुकानें किराए पे देते थे लोग छोड़ते ही नहीं थे। आजकल सिस्टम डायनामिक हो गया है। आजकल आप जिसको तरीका ही ऐसा हो गया, मतलब दुकान किराए पे देने का तरीका चेंज हो गया। क्या हो गया? डायनामिक हो गया। कोर्ट में जाके लिख लिखा होता है तो उसके बाद बंदा उसको कहोगे भैया फ्री पड़ेगा, चक्कू सर, तो आप वही रेंट बिल्डिंग किसी और बंदे को रेंट पे दे सकते हैं। तो मतलब हमें हमारा पर्पस है यूजिंग डीएमए existing memory can be reused. Existing memory can be reused. और देखो अभी तक की पूरी डिस्कशन से आपको एक ही वर्ड समझ आया था, रीयूज ऑफ मनी, और प्रोग्राम के हिसाब से रीयूज ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी आई को मिली थी सेम मेमोरी किसको मिलनी चाहिए थी? एफ को, इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग द न्यू। तो इसके लिए हम डीएमए यूज करते हैं, और डीएमए में हम क्या यूज करते हैं? हियर वी यूज कीवर्ड्स न्यू एंड डिलीट। न्यू क्या करता है? न्यू इज मेमोरी एलोकेटर and delete is memory deallocated। तो डिलीट जो है वो खोली खाली करवाता है, और न्यू जो है वो मेमोरी देता है। ये किराए पे दिलाता है, ये किराए से खाली करवाता है। वेरिएबल भी सेम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हम मेमोरी एलोकेशन सिस्टम कर रहे हैं ये प्लस प्लस का मेमोरी एलोकेशन सिस्टम है स्पेसिफिकली। और जावा में भी कौन सा सिंटेक्स यूज होता है? प्लस प्लस का मेमोरी एलोकेशन सिस्टम। और डीएसए में भी हम जब डीएसए इंप्लीमेंट करेंगे तो हम किस में इंप्लीमेंट करेंगे? प्लस प्लस में। तो वहां तो सारा यूज ही क्या होता है? न्यू एंड डिलीट। पहले दिन से, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, बिना न्यू डिलीट के हम काम ही नहीं करते। यहाँ एक बार टॉपिक आ गया, आगे हम इसको फिर छोड़ देंगे, वहां पकड़ेंगे और छोड़ेंगे, एंड तक चलेगा, लास्ट तक। मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊं सारे न्यू डिलीट के बिना, कोई भी नहीं। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये यूज कैसे करेंगे। अब हमने नए तरीके से मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, तो उसका फर्स्ट मेथड है मेमोरी एलोकेशन टू प्रिमिटिव वेरिएबल्स। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? फंडामेंटल, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, दीज आर व्हाट? प्रिमिटिव। इन फ्लोट क्या, राइट? चलो इसका सिंटेक्स क्या है? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं।
पहला डेटा टाइप पॉइंटर, बिना पॉइंटर के मेमोरी एलोकेशन हो नहीं सकती डायनामिकली। देन पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। आपको एक बार अजीब लगेगा, हौली हौली हैबिट पड़ जाएगी। दिस इज व्हाट मेमोरी एलोकेशन सिंटेक्स। और यहां स्टार का यूज नहीं करना होता। न्यू कीवर्ड है जिसका काम है मेमोरी एलोकेट करना। कैसे करना आगे बताते हैं। फिर आ गया डी एलोकेशन, मतलब जस्ट डिलीट पॉइंटर, जस्ट नथिंग एल्स, पॉइंटर का नाम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करते हैं। सेम प्रोग्राम दोबारा लिखेंगे। ये ट्रेडिशनल था, अब मॉडर्न। मॉडर्न कैसे? डेटा टाइप पॉइंटर सेमीकोलन, ऐसा कर। ये मेमोरी है। जावा में मैं कोई डीएमए पे बात नहीं करूंगा, कोई न्यू कोई डिलीट कुछ बात ही नहीं करनी। आई विल बी यूजिंग इट डायरेक्टली, सीधा डायरेक्टली यूज। आई तो आई नाम का पॉइंटर क्रिएट हो गया, जस्ट मेमोरी कोई ऑक्यूपाई नहीं की। फिर आप लिखोगे आई अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स न्यू डेटा टाइप। तो न्यू करता क्या है? मैंने कहा था ना मेमोरी का ऑनर है, ये मेमोरी का ऑनर है। तो न्यू क्या करता है? जितनी इंट को मेमोरी चाहिए, कितनी चाहिए? 4 बाइट्स। ये 4 बाइट स्पेस है। इसका कुछ एड्रेस भी तो है। तो न्यू क्या करता है? इस 4 बाइट स्पेस को रिजर्व करता है और इसका जो एड्रेस है वो आई को असाइन कर देता है। किसको असाइन कर देता है? आई। तो अब इस रूम की चाबी, ये चाबी आई को दे दी। ठीक है, इसको किराए पे दे दिया कमरा। कहते हैं अपना सामान ले आओ। स्टार आई इज इक्वल टू 7। 7 कहां चला गया ये? तो अब इसका आई किराएदार है, जैसे मर्जी इसको यूज करे। सी आउट पॉइंटर याद ही है सबको। आई मतलब 101, स्टार मतलब वैल्यू एट 101, दैट इज व्हाट 7। अब ये बाइक हमने जितना चलाना था चलाया। अब हमने इसको OLX पर बेचना है। बेचेंगे कैसे? डिलीट। डिलीट आई। जैसे ही डिलीट आई लिखा, कंपाइलर क्या करता है? अंदर से आई के अंदर का जो एड्रेस है वो खत्म कर देता है। मतलब आई जो है इसके अंदर का एड्रेस क्या कर देता है? 0। जैसे ही एड्रेस 0 कर दिया, आई का कनेक्शन इस जगह से कट गया। मतलब नाउ आई हैज नो कनेक्शन विद द लोकेशन, आई हैज नो राइट ऑन दिस लोकेशन। अब ये मेमोरी क्या हो गई? फ्री। क्या हो गई? फ्री। कमरा खाली है। अब नए बंदे को आपने चेकआउट कर दिया। समझो क्या कर दिया? आप होटल्स में तो जाते ही हो, रोज को ही मतलब कभी कभी घूमने जाते हो, तो चेकआउट हो गया। ठीक है, अब चेकआउट हो गया, नया बंदा आ गया। फ्लोट मैंने कहा था ना डबल सिंटेक्स है। एक तो है कि 2 लाइन में है, एक सिंगल लाइन का भी है, मतलब सेम ही है। फ्लोट स्टार एफ, नया किराएदार मतलब नया कस्टमर आ गया होटल, इज इक्वल टू न्यू। एक लाइन में भी हो सकता है, आपने कहा लेफ्ट साइड पे कितने नहीं है स्टार इकट्ठे में लिख सकते। तो अब ये न्यू क्या करेगा? मेमोरी में जाके देखेगा कौन सी 4 बाइट्स की जगह वेली पड़ी है, कौन सा रूम खाली पड़ा है, वही 101 वाला। और ये चाबी नए कस्टमर को देगा, लो सर
तो वही कमरा रीयूज हो गया कि नहीं? तो हमारा पर्पज ही क्या था? डालते हैं, अभी अपनी वैल्यू डालेगा वहां पे, तो वो सही प्रैक्टिस तो है नहीं, गार्बेज आएगी। पर जब भी आप ऐसा करो, एफ को अपनी नई नई वैल्यू असाइन आपको करनी पड़नी है अगर सही काम करना है। तो यहाँ पे 7 ओवरराइट होगी, क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों मतलब अगर सेम वैल्यू में तो क्या होगा? गार्बेज। तो ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी रीएलोकेशन। रीएलोकेट। तो अब ठीक है, अगर आप सी आउट करेंगे सर पहली बार जरूरत क्या पड़ी थी सर न्यू इंट की? अगर हम न्यू नहीं लिखेंगे तो क्लाइंट तो होटल में आ गया रिसेप्शन पे, पर उसको कोई रूम नहीं एलोकेट होगा। ओके सर। समझ आई कि नहीं? ठीक है सर। यस सर। यहाँ पे आया, थोड़ी देर बाद रूम एलोकेट हुआ। यहाँ पे जैसे ही एंटर हुआ कहता लो सर चाबी, आपका फोन आ गया था आपके दोस्त का, हमारे मालिक के खास दोस्त, चक्को चाबी, आपको वेट नहीं करवानी, तो सामान ले चक रख दिया। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ भी स्टार्टिंग में आई को क्या जरूरत हुई? जब डिलीट करे थे उसके बाद तो जरूरत थी सर, स्टार्टिंग में ही पूछता हूँ। डिलीट के साथ ही आएगा न्यू? डिलीट के साथ न्यू कितना है? अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स देखो। नहीं सर, ऐसे नहीं पूछ रहा अभी। अगर हमने डिलीट यूज करना है तो न्यू तो लिखना ही पड़ेगा तभी तो। पहले अच्छा वैसे पूछ रहे हो भी इकट्ठे यूज करने के बारे में? हाँ जी, करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट लगाना चाहते हैं तो न्यू जरूरी है यूज करना। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यहाँ डिलीट लिख देंगे और खाली हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है सर। यही पूछ रहे थे ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो बस एफ हो गया। आउटपुट क्या आएगी? 2.8। फिर ये भी तो चेकआउट करेगा, इसने मेमोरी खाली कर दी। एफ अब कितनी कंजप्शन हो गई? 0 बाइट। यहाँ कितनी कंजप्शन हो गई? 0 बाइट। यहाँ कितनी कंजप्शन हो गई? 4 बाइट। यहाँ कितनी कंजप्शन हो गई? 4 बाइट्स। अब 0 कंजप्शन पे आपका प्रोग्राम आ गया। ऊपर से तो फिर हट नहीं जाएगा, फिर नेक्स्ट को मिल जाएगा ना, 4 भी हट गया तो फिर नेक्स्ट को 4 बाइट्स मिल जाएगा। यही तो रीयूजेबल सेम डाटा टाइप इंटो फ्लोट हो क्या है कुछ भी। सर ये रूम सर उसको सेम ही मिलेगा, अगले कैसे? वाले को कोई और रूम नहीं मिल सकता था, मतलब कोई और एड्रेस नहीं मिल सकता था? देखो देखो बताते हैं। पहले वाला रूम तो फ्री हो ही गया ना, पहले वाला रूम फ्री हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर पे, कंपाइलर पे, कि वो पहले वाली मेमोरी जो फ्री पड़ी है वही एलोकेट करता है या कोई खाली और मेमोरी पड़ी है वो एलोकेट करता है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि जरूरी नहीं है कि पहले वाला ही दे। देखो ना, रूम में जाते हैं तो 5 रूम है, पहला रूम फ्री हो गया तो वो डिपेंड करता है। हो सकता है जो मैनेजर है पहले वाला रूम ही दे दे जो अभी अभी फ्री हुआ है, नहीं हो सकता दूसरा रूम दे दे, पर टोटल नंबर ऑफ फ्री रूम तो उसके पास 5 ही है ना, कोई भी दे सकता है, पर उसकी अवेलेबिलिटी तो है ना, कोई और कस्टमर आएगा उसको भी दे सकते। ओके सर। हम मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम मिले, पर मैंने आपको बात जल्दी समझाने के लिए ये कह दिया कि सेम मेमोरी ही एलोकेट हो गई। और आजकल के कंपाइलर में नहीं होती, पर पहले के कंपाइलर में ऐसे ही होता था। पुराने कंपाइलर्स में सेम मेमोरी ही एलोकेट होती थी पहले, जब 21 साल पहले हम पढ़ते थे। जिन टर्बो C++ पे है सर। टर्बो, यस टर्बो पे सेम नहीं था। Yes, सर मैंने टर्बो भी की है सर। आजकल तो हमने टर्बो छोड़े 10 साल हो गए, जमाने में टर्बो। ठीक है, अब तो पुराने हो गए जमाने। सर
सर अगर सेम डाटा टाइप होती हमारे पास 2 इंट होते सर, फिर तो सीधा जैसे असाइन ही कर देते, फिर तो जरूरत नहीं थी खाली करने की। अगर सेम ही अगला वेरिएबल इंट ही रखना था तो हम क्यों खाली करवाते, क्यों रीएलोकेट करते? फिर तो बस सीधी वैल्यू चेंज कर देते कि भाई मेरे को ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू चाहिए। हाँ जी सर, वही पूछ। अगर डाटा टाइप डिफरेंट लेनी है तो ही आपको पहले डायनामिक करवानी पड़ेगी, फिर उसको न्यू देनी पड़ेगी। मान लो कस्टमर ने रूम ले लिया, कहते यार कि हम आज तो 3 दोस्त ही हैं, ये दे दो, कल 2 दोस्त हमारे नए आएंगे, कितने बंदे हो गए? 5। यार मैं बड़ा रूम दे दूंगा, बोले ये छोड़ो, ले लो दूसरा रूम। समझ आएगा? ठीक है, हम आई होप इतनी बात समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। और सिंसियरली पढ़ना है तो प्लीज, बाकी मैंने आपको सारा कुछ कह ही दिया, ये बाकी सब चीजें हाथ आ जाएंगी। गुजरा हुआ एक पल भी वापस नहीं आएगा, ये लिख के रख लेंगे, एक पल भी। और आपके कुछ लोगों के पुराने एक्सपीरियंसेस भी हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने +1 +2 में कुछ गलतियां की हो यार, और आप रिग्रेट भी करते होंगे अब लोग, यार उस टाइम में अगर थोड़ी सी मेहनत कर जाता तो ऐसा हो जाता। हर बंदे की लाइफ में रिग्रेट कहीं ना कहीं के होता ही होता है। बस कोशिश करो कि दोबारा रिग्रेट करने की अपॉर्चुनिटी या चांस खुद को ना दें। 2 साल बाद हमें रिग्रेट नहीं करना कि मैं भी इतनी बड़ी कंपनी में हो सकता था अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे जाता था। ठीक है, भगवान ने आप पे कृपा की है, आपको यहाँ तक पहुंचाया इस क्लास तक, ये सबको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। यू आर लकी। तरसते हैं लोग, नहीं मिलती, तो डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो। थैंक यू, मिलते हैं कल इसी। थैंक यू सर। 5 थैंक यू 4 थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।